अब यहाँ पे हम देखेंगे कोणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें हम पहला टाइप्स लेके आए हैं जिसको कहते हैं जीरो एंगल, यानी इसको हिंदी में कहें तो ये लिखा है शून्य कोण। तो पहला कोण हमने देखा है जीरो एंगल, है ना, इसको शून्य कोण कहते हैं। दूसरा वाला लेते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण कोण। ठीक। तीसरा कोण लेते हैं जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी इसको हिंदी में कहें तो ये न्यून कोण है। ठीक। 4 नंबर पे राइट एंगल होता है, इसको कहते हैं ये सम कोण है। और 5वां कोण लेते हैं जिसको ऑब्ट्यूस बोला जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। और 6 नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं सरल कोण। सरल या इसी को रिजु भी कहा जाता है, रिजु कोण। ठीक है। और अगला जो आता है 7 नंबर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। और 8 नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिसको कहते हैं पूरक कोण। और 9 नंबर ये होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं समपूरक कोण। और अगला देखें तो इसमें आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और आगे देखें 11 नंबर तो होता है एडजेसेंट एंगल। जिसको बोलते हैं आसन्न कोण। तो ये हमने कुछ 11 टाइप्स का एंगल लिख दिया है। इसके आगे भी कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर है ना, वो 2 पैरेलल लाइंस जब खींची जाती हैं तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, वहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं तो उनका अलग से नाम करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ऐसे कई टाइप्स के एंगल वहाँ पे पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो अभी इतना टाइप्स हमने लिख दिया है, इसको आप अब यहाँ पे सीख लेते हैं कि कैसे हम डिफाइन करें कि कौन सा एंगल है। जैसे जीरो एंगल है ना, तो शून्य कोण, यानी कोई कोण ही नहीं बना है तो उसको शून्य कोण कहेंगे। और एक पूरा कंप्लीट हो गया है ना, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई चीज़ है जो यहीं पे है सीधा, तो इसको हम कहेंगे जीरो कोण बना, कोई कोण नहीं बना है ना। और मान लो कि यही चीज़ क्या हो, ऐसे यहाँ से चले और पूरा ऐसे एक चक्कर घूम ले, तो अब कहेंगे ये कंप्लीट हो गया है ना। तो कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। और पूर्ण कोण जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक। ऐसे शून्य कोण जो होता है उसको शून्य डिग्री ही कहते हैं। ये 2 समझ पाए होंगे। न्यून कोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जो कि 0 से बड़ा हो। ठीक। इसको n लिख देते हैं। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम कहेंगे ये एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सम कोण की बात करें, राइट एंगल यानी सम कोण S से लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू 90 होगा। ठीक। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल है। ठीक है। ऐसे ही ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण होता है। ये अधिक कोण को हमने यहाँ से मान लो O से लिख दिया, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो डायरेक्ट इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। प्रतिवर्ती कोण जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन 180, इसको R से लिख देते हैं। तो 180 से बड़ा
और 360 से छोटा जो होता है यानी 180 और 360 के बीच के जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आगे देखें तो यहाँ पे पूरक कोण है और ये कोण होता है अगर दो कोण ऐसे मिल जाएं जिनका सम, मान लो एक्स और वाई दो एंगल हैं जिनका सम अगर 90 हो जाए, 90 डिग्री, तो उसको कहेंगे हम ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है यानी दो कोण, अब यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं, मान लिया दो कोण ऐसे हैं जिनका सम करने पर 180 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे ये सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मान लो कि एक एंगल दे दिए हैं, कहीं पे मान लो 30 दे दिए हैं, अब पूछा जाएगा कि बताओ इस 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो इसमें क्या जोड़ने पर 90 होगा, है ना, तो वो आंसर आ जाएगा 60, यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है या 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, ठीक, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, समझ गए। ऐसे ही 180 की बात करें तो एक एंगल मान लो 80 दिया है, अब पूछा जाए इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 180 हो जाए, तो वो आंसर आएगा 100 ऐड कर दो, है ना, तभी 180 होगा। तो यानी कि आप कहेंगे 80 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री, 80 डिग्री का अगर सप्लीमेंट्री पूछा गया तो वो 100 हो जाएगा, या 100 का सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है, समझ पाए। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, इस प्रकार से बनता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ऐसे यहाँ बन रहा है और साथ साथ यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। और लास्ट में एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण होता है। एक ऐसा कोण बन जाए, आसन्न कोण होता है जिसमें दो कोण ऐसे बनते हैं, है ना, इस प्रकार से, ये और ये दो कोण यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या है कि ये जो वर्टेक्स है यानी शीर्ष, ये कॉमन है, ठीक है, इसी शीर्ष पर दोनों कोण बने हैं, और इसमें क्या है एक साइड, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। तो अगर दो एंगल ऐसे बने हों जिनमें एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन हो तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे एंगल्स के टाइप और उसको डिफाइन भी कर दिया है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी एक कोण होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, है ना। तो ये यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनमें क्या होता है कि दो एंगल ऐसे बने होते हैं, मान लो यहाँ पे एक एंगल ये है और एक एंगल ये, ठीक, ये ए है मान लो, ये बी है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं, और इन दोनों का सम जो होता है यानी अगर एंगल ए और प्लस एंगल बी किया जाए तो ये 180 डिग्री आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण है, इसकी सहायता से हम लोग कुछ सवाल ऐसे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे जहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, मान लो ये वाला है 2x और ये है 3x, तो इनमें पूछा जाएगा कि इन दोनों कोणों को बताइए, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है इन दोनों पेयर्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे 2x + 3x = 180 लिखेंगे, और इन दोनों का सम देखा जाए 2x 3x मिलके हो जाएगा 5x = 180। अब x और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 180 / 5। अब x से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 3 36, ठीक है। तो x = 36 आ गया। अब यहाँ से हमें 2x निकालना है, तो 2x यानी 2 × 36 हो जाएगा, यानी 72 डिग्री। और इसी प्रकार से 3x है तो 3 × 36 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने दोनों एंगल निकाल लिया है। और कैसे निकला, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण थे, दोनों का सम किया गया 180, ठीक है। इस प्रकार से ये समझ पाए होंगे।